हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि CSS क्या है, CSS कहाँ कहाँ पर यूज होता है और कितने टाइप का CSS है आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये कैस्केडिंग क्या है हम आगे समझेंगे। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि CSS क्या है और कहाँ पर यूज होता है। CSS इज यूज टू ब्यूटिफाई द वेबसाइट्स। CSS क्या होता है? एक वेबसाइट को ब्यूटीफाई करने में CSS यूज होता है। मेनली यूज क्या है अभी हम जानेंगे। देखिए, ये एक HTML है। हमारा जो स्केलेटन है, हमारा जो खाली जो स्केलेटन है, ये हमारा HTML है। हमारा हेड है, बॉडी है, ये खाली स्केलेटन है। ठीक है, और हमारा स्केलेटन के ऊपर हमारा जो स्किन है, हेयर है और जो ड्रेस है, ये सब जो स्टाइलिंग है, ये सब जो अपीयरेंस है, जो लुक है, ये है हमारा CSS। ठीक है, ये है हमारा CSS। हमारा जो स्केलेटन है, ये है हमारा खाली HTML है हमारा स्केलेटन। और ठीक है, और हमारा जो लुक है और जो अपीयरेंस है, जो हेयर है, जो स्टाइलिंग वगैरह है, वो हमारा CSS है। ठीक है, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से अभी हम जानेंगे कि CSS एक वेबसाइट में क्यों जरूरी है। ठीक है, तो कितना इसका इंपॉर्टेंट है अभी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। चलिए, ठीक है, तो अभी हम क्रोम में आएंगे आगे। ठीक है, कोई भी एक रैंडम वेबसाइट जाएंगे, मान लो नेटफ्लिक्स में जाएंगे। ठीक है, नेटफ्लिक्स का जो वेबसाइट में जाएंगे। ठीक है, ये हमारा नेटफ्लिक्स का जो वेबसाइट ये है। ठीक है, ये नेटफ्लिक्स का जो आप ये जो कलरिंग देख रहे हैं, ये जो फॉन्ट का जो कलरिंग देख रहे हैं, या ये जो सारा स्टाइल, ये जो सारा स्टाइल थिंग्स जो दिख रहे हैं, ये जो हमारा ये जो स्टाइलिंग हो रहा है यहाँ पर, ये जो फाइट का आ रहा है, ये जो डिव लगा है, और यहाँ पर ये जो सब सारे जो लगा है। ठीक है, ये जो कलरिंग हुआ है, ये सारे CSS का मदद से हुआ है। और ये जो इफेक्ट्स देख रहे हैं, और ये जो यहाँ पर हम जो क्लिक करने पर ये जो फंक्शनलिटी होता है, ये तो मेन जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है। लेकिन ये जो सारा कलरफुल थिंग्स देख रहे हैं और ब्यूटीफाई देख रहे हैं इस वेबसाइट में, इस नेटफ्लिक्स के वेबसाइट में, ये हमारा CSS के मदद से हो रहा है। ठीक है, तो इसका CSS का अगर हटा दे एक वेबसाइट से, अगर ये नेटफ्लिक्स के वेबसाइट से हम CS को हटा देंगे तो क्या होगा, तो आइए जानते हैं। ठीक है, ये अगर हम कोई भी वेबसाइट पे जाकर इस पे हम ये जो इंस्पेक्ट है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करने में इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, इसका हम एलिमेंट पे यहाँ पर जो एरो मार्क दिख रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, एरो मार्क पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आप है जो हेडिंग टैग देख रहे हैं, CSS जो भी फाइल है, ये हेडिंग टैग में हमारा लिखा जाता है। ठीक है, और इस हेडिंग टैग को हम अभी डिलीट कर देंगे। ठीक है, आप लोग देखोगे कि अभी CSS अगर एक वेबसाइट में से चला गया तो क्या होगा। ठीक है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और डिलीट एलिमेंट, हमारा जो CSS का पार्ट डिलीट हो गया। ठीक है, ये जो देखिए आप, ये जो नेटफ्लिक्स का जो है, इसमें से हम अगर हमारा जो CSS का पार्ट अगर डिलीट कर देते हैं, तो देखो ये नेटफ्लिक्स कैसे बड़ा सा आ रहा है। उसके बाद ये जो नेटफ्लिक्स का जो सिलेक्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश है, देखो ये साइन इन हो गया। इसका जो बटन से आ रहा था अच्छे से, ये देखो इसका कैसे स्टाइलिंग कैसे बुरा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसका जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग इसका अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको क्लिक करने पे बहुत फंक्शनलिटी होता था, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, नेटफ्लिक्स ये जो रेड कलर का है, ये लास्ट को आ रहा है। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चला गया। उसका जो इमेज का जो जहां पर ठीक ठाक से होना चाहिए था, वो वहां पर ठीक ठाक से नहीं है, ऐसे तैसे करके है। ठीक है, अगर हमारा आप यहाँ से आप पता लगा चुके होंगे कि अगर एक वेबसाइट से CSS अगर चला गया तो कैसा दिखेगा वेबसाइट। तो CSS का इंपोर्टेंस कितना है, CSS का जो इंपोर्टेंस एक वेबसाइट में कितना है, आप यहाँ से पता लगा लिए होंगे। ठीक है, अगर हम ठीक है, तो यहाँ पर जो एरो मार्क दिया है, यहाँ पर इस पे पर अगर हम क्लिक करके यहाँ से हम ब्राउजर से भी हम CSS लिख सकते हैं। ठीक है, ब्राउजर से भी हम CSS लिख सकते हैं। अगर हम ये जो नेटफ्लिक्स है, इस नेटफ्लिक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेटफ्लिक्स पर क्लिक करने के बाद इसका जो CSS का जो पार्ट है यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं जो एलिमेंट डॉट स्टाइल दिख रहे हैं,
यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे इस नेटफ्लिक्स का, अगर हम बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर जो है इसका बैकग्राउंड कलर अगर हम अगर पिंक दे देंगे, ठीक है, पिंक दे देंगे तो देखिए यहाँ पर जो नेटफ्लिक्स का जो बैकग्राउंड कलर है पिंक हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ से ये जो दिख रहे हैं नीचे जो एक CSS का जो बॉक्स मॉडल है, ये हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे, आने वाले जो वीडियो आएंगे उसमें बॉक्स मॉडल अच्छी तरह से हम जानेंगे। ठीक है, उसका कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, अगर ये सिलेक्ट जो लैंग्वेज है, ठीक है, इसको फिर से हम टच करके ये जो सिलेक्ट जो लैंग्वेज है इसको टच करके इसका सिर्फ अगर हम ये जो लैंग्वेज है, ये जो लिखा है, जो फॉन्ट लिखा है, इसको अगर हम रेड कलर में लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो इसको हम एक कलर प्रॉपर्टी है, उसको अगर हम रेड कर देंगे, ठीक है, ये देखिए ये वाला हमारा रेड हो गया। ठीक है, आप यहाँ से क्या जान ले, हम क्रोम से भी हम हमारा CSS लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा डेवलपर का निशानी है, जो क्रोम में जो कंपनी में जो काम होता है डिबगिंग करते वक्त, और जो आप जो बहुत सिली जो मिस्टेक है वो सब जानने के वक्त यहाँ क्रोम में हमारा लिखा जाता है। ठीक है, क्रोम में हमारा अच्छे से लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम इस पेज को, ये ऐसे नहीं रहेगा, अगर इस ये सिर्फ टेम्पोररी है, अगर हम इस पेज को अगर हम रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है, अगर इस पेज को हम रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है, जो जैसा था वैसा फिर से चला आएगा। ठीक है, यह चीज हम जान चुके हैं। CSS एक वेबसाइट में कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ से जान लिए हैं, जान चुके हैं अभी। ठीक है, अभी हम हमारा कंटेंट में जाएंगे। ठीक है, इसका बाद में क्या टॉपिक है अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो CSS का इंपॉर्टेंस क्या है अभी हम जान लिए हैं। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे CSS कहाँ पर से आएगा। ठीक है, कहाँ से आएगा CSS, ठीक है, कहाँ से इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, CSS का जो CSS HTML एक लैंग्वेज था, ठीक है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है, यहाँ से हमारा CSS आया है। ठीक है, जो HTML है यहाँ से हमारा CSS आया है। ये जो HTML है, जो स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है, ये कब आया था? 1986 में ये आया था। ठीक है, दिस लैंग्वेज, ये जो HTML है ये HTML और CSS का माँ बाप है। HTML CSS इस HTML से आया है। ठीक है, तो ये HTML क्यों आया था? डेवलप एज प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट टूल, एक इंडिपेंडेंट टूल पे प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए। डील विथ लार्ज अमाउंट ऑफ, उस टाइम में जो लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट है उसको जनरलाइज और फॉर्मेटिंग करके लिखने के लिए ये हमारा जो HTML जो लैंग्वेज है ये आया था। HTML से ही HTML और CSS आया था। ठीक है, उस टाइम में ये कहाँ पर यूज होता है? मिलिट्री पे यूज होता है, फार्मर। ठीक है, अभी हम जान लिए कि HTML हमारा कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या है वो जानेंगे। ठीक है, अभी हम जानेंगे क्या CSS वर्जन, क्या CSS का वर्जन है। CSS का जो पहला वर्जन है वो 1996 में रिलीज हुआ था, जो पहला हुआ था 1996 में। उसके 2 साल बाद 1998 में हमारा दूसरा वर्जन रिलीज हुआ था। ठीक है, उसके बाद CSS 3 जो हुआ था, जो अभी चल रहा है CSS 3 का वर्जन, ये अभी चल रहा है। ठीक है, ये जो तीसरा वर्जन है। इसके बाद 2002 में, 2004 में, 2008 में, 13 में, 2015 में, ऐसा 3.1, 2, 3 ऐसा ही सब वर्जन निकल रहा है। ठीक है, तो अब जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है कि CSS 3 चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे टाइप्स ऑफ CSS का कितना टाइप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम ये जानेंगे। CSS का पहला टाइप क्या है? इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या है? इनलाइन CSS है, हम जो CSS जो टैग के अंदर, जो एलिमेंट के अंदर जो CSS लिखते हैं उसको हम इनलाइन CSS बोलते हैं। अभी हम कोडिंग में जाकर उसको देखेंगे कि इनलाइन CSS क्या है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल बना देंगे। फाइल का नाम अगर क्या रखेंगे, index.html। ठीक है, index.html एक फाइल बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बॉल कोड है उसको लाने का शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस फॉर्मेटिंग है,
उसको लाने का शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क मारने से और एंटर करने से हमारा क्या है, हमारा बॉयलर प्लेट पर धड़क से चला आया। ठीक है, अभी हम जान लेंगे कि इनलाइन सीएसएस क्या है। ठीक है, इसके बॉडी के अंदर हम अगर H1 टैग एक है जो टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है, अगर यहाँ हमारा टेक्स्ट अंदर क्या देंगे, सुजीत खिलर, हमारा अंदर एक टेक्स्ट दिए। ठीक है, उसको उसका जो टेक्स्ट दे दिए। इनलाइन सीएसएस क्या है, इस टैग के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर जो हम सीएसएस देंगे उसको हम इनलाइन सीएसएस बोलेंगे। ठीक है, हम स्टाइल टैग देके हमारा इनलाइन सीएसएस लिखते हैं, स्टाइल दे दिए हैं। ठीक है, देखिए अगर हम अभी इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, H1 टैग दे दिए और सुजीत खिलर लिख दिए। इसको हम ब्राउजर में ओपन लाइन सर्वर एक, ठीक है, एक एक्सटेंशन है, उसके मदद से आप ब्राउजर में इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सुजीत खिलारा हमारा चला आया, जो लिखे थे, जो टेक्स्ट लिखे थे वो चला आया यहाँ पर सुजीत खिलारा। ठीक है, इसको अभी हम स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, स्टाइलिंग कैसे करेंगे, इसको अभी हम जो इनलाइन सीएसएस है इसको H1 जो इसको अंदर स्टाइल टैग स्टाइल लिखेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट लिखेंगे और इनलाइन सीएसएस के अंदर, और कलर क्या देंगे, इसका कलर दे देंगे, कलर कोई भी दे देंगे। ठीक है, कलर इसको दे देंगे हमारा रेड दे देंगे। ठीक है, रेड दे देंगे। ठीक है, कलर रेड हो गया। तो अभी देखेंगे कि अभी देखिए कि जो हमारा जो टेक्स्ट लिखा था, सुजीत खिलर जो लिखा था, वो अभी रेड में चला आया। ठीक है, ये हमारे इनलाइन सीएसएस जो टैग के अंदर जो सीएसएस टैग के अंदर यहाँ पर जो सीएसएस टैग के अंदर जो यहाँ पर जो सीएसएस लिखा जाता है, इसको हम इनलाइन सीएसएस कहते हैं। ठीक है, समझ गए इनलाइन सीएसएस क्या है। टैग के अंदर, एलिमेंट के अंदर, बॉडी में जो सीएसएस लिखा जाता है उसको इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है हमारा इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस। ठीक है, एम्बेडेड सीएसएस क्या है हमारा अभी जानेंगे। यहाँ पर जो हेडिंग के अंदर यहाँ पर जो स्टाइलिंग देके जो सीएसएस लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल सीएसएस। ठीक है, इंटरनल सीएसएस देने के लिए हेडिंग के अंदर हम स्टाइल टैग देंगे। ठीक है, स्टाइल टैग देंगे। स्टाइल के अंदर हम जो H1 जो एलिमेंट लिखा है, H1 एलिमेंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड कलर क्या दे देंगे, बैकग्राउंड कलर अगर क्या देंगे, हम पिंक दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर पिंक दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर इनलाइन सीएसएस ये हो गया, और हमारा स्टाइल टैग के अंदर जो हेडिंग के अंदर जो लिखते हैं वो बैकग्राउंड कलर पिंक दे दिए हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि हमारा जो अभी आप देखिए उसका जो लिखे थे, जो सुजीत खिलर लिखे थे, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा ब्लू कर लेते हैं, इसको रेड को अच्छा लिखेगा ब्लू। ठीक है, अभी आप देखिए कि हमारा जो उसका जो भी टेक्स्ट लिखे थे उसका बैकग्राउंड कलर क्या आ गया, बैकग्राउंड कलर क्या आ गया, उसका आ गया पिंक। ठीक है, इसको अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर पिंक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए बैकग्राउंड कलर आप देख रहे होंगे पिंक आ रहा है। ठीक है, और जो उसका जो टेक्स्ट का कलर ब्लू आ रहा है। ठीक है, ये जो हेक्सा कोड में लिखा है। ठीक है, इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी हमारा हो गया। ठीक है, अभी हम क्या जानेंगे नेक्स्ट, अभी क्या जान लिए हम, ये हो गया हमारा क्या है, इनलाइन सीएसएस हो गया, इंटरनल सीएसएस हो गया, और इंटरनल सीएसएस को और एम्बेडेड सीएसएस भी बोलते हैं हम। उसके बाद क्या जानेंगे हम कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या है। एक्सटर्नल सीएसएस क्या है अभी हम जानेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस क्या है, जो हमारा जो सीएसएस जो आउटसाइड ऑफ HTML जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके बाहर जो लिखा जाता है लिंक टैग के मदद से। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि उसको हम एक्सटर्नल सीएसएस बोलते हैं। कैसे लिंक देंगे हम। ठीक है, हम पहले और एक यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके ये न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कोई भी एक नाम दे देंगे। ठीक है, सुजीत.css। ठीक है, सुजीत.css देके हम CSS का एक फाइल क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, इसको अभी हम क्या करेंगे, जो इंडेक्स HTML जो है, इंडेक्स HTML के साथ कैसे लिंक करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारा एक लिंक टैग है, लिंक टैग को देंगे, लिंक टैग को दे दिए। ठीक है, और ये लिंक जो टैग है उसका REL में हमेशा स्टाइल शीट रहेगा। ठीक है,
उसके एचआरई के अंदर हमारा जो फाइल का नाम, उसका जो पाथ दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर वो फाइल है यूट्यूब जो हमारा फाइल है इसके अंदर है तो हम सिंपल उसका नाम लिखेंगे। अगर कोई अलग फाइल में होगा तो उसका पाथ हम अच्छे से देने से हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम उसका नाम दे देंगे, उसका फाइल दे देंगे sujit.css, ठीक है। यहाँ पर देखिए वो CSS फाइल जो हमारा था वो हमारा आ गया, सारा ठीक, सारा का सारा हमारा आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो sujit.css में जाएंगे, ठीक है। हमारा जो h1 एलिमेंट है, h1 एलिमेंट का हमारा क्या है, उसका जो हाइट है, हाइट हम क्या दे देंगे, हाइट दे देंगे 100 px। अभी आप ऐसे ही आपको बता रहे हैं, बाद में आप जानेंगे हाइट क्या है, विड्थ क्या है। और विड्थ दे देंगे हम क्या, 200 px, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल जो CSS के फाइल में उसमें हम लिखे हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे आपको वो ब्राउजर में दिखाएगा, आप देखिए कि देखिए इसका एक बॉर्डर है जिसमें कि आपका जो हाइट है, आप इससे पहले क्या होता है पूरा फुल दिखाता था, अभी क्या है उसका हाइट लिखा है 100 पिक्सल का और उसका विड्थ 200 पिक्सल का दिखा है। देखा कैसे दिखा है, ये सब हमारे एक्सटर्नल स्टाइल शीट के मदद से हो गया है, ठीक है। हम अभी 3 टाइप के CSS के बारे में जान लिए हैं। ये है एक इनलाइन CSS, ये इनलाइन CSS, और ये हमारा एम्बेडेड CSS और इंटरनल CSS। और इस लिंक टैग यूज करके इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं आपको अच्छे से, Ctrl+X Ctrl+V, ठीक है। ये जो हमारा लिंक टैग के मदद से हम एक्सटर्नल CSS लिख सकते हैं। एक्सटर्नल CSS लिखने का बहुत सारा फायदा है, जैसे कि आप एक्सटर्नल CSS एक बार लिख के आप 2-4 अगर इंडेक्स फाइल है उसके साथ आप लिंक करके उनका CSS स्टाइलिंग बना सकते हैं, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल CSS का ये एक अच्छा एक फायदा है। लेकिन इनमें से तीनों का इन तीनों में से H1 का जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगर हम उसका कलर, अगर वो जो H1 का एलिमेंट का उसका कलर अगर हम ब्लैक दे देंगे, ठीक है, ब्लैक दे दिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमारा क्रोम में क्या आएगा, ब्लू आएगा। क्योंकि इन जो तीनों जो CSS है इनमें से इनलाइन CSS का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये हर कोई यूट्यूबर नहीं बताता, यहाँ पर सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इनलाइन CSS का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। CSS का उसका जो एग्जीक्यूट सबसे पहले जो आता है, ये उसके बाद जो आता है, बाद में जो आता है उसका इंपॉर्टेंट रहता है ज्यादा। लेकिन अगर आप इनलाइन CSS में ब्लू लिखे उसका कलर और उसका जो इंटरनल CSS में कलर ब्लैक लिखे, अगर हम यहाँ पर भी हम यहाँ पर कलर क्या लिखे, कलर अगर हम यहाँ पर ब्राउन दे दिए हैं तब भी उसका जो इंटरनल CSS है उसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। उसका जो कलर दिया है ब्लू कलर का, यहाँ पर जो ब्लू कलर दिया है इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ये वाला जो होता है, ये जो इंटरनल CSS का जो होता है वो वाला शो होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर हम तीनों चीज जान लिए, इंटरनल CSS जान लिए, इनलाइन और एम्बेडेड CSS जान लिए और एक्सटर्नल CSS जान लिए, ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है जानेंगे, ठीक है। ये हमारा जो तीनों CSS है, इनलाइन CSS है, ये इंटरनल CSS है और एक्सटर्नल CSS, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्या जानेंगे, बेनिफिट्स। CSS का बेनिफिट्स क्या है। CSS ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रोम में सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि CSS सिर्फ क्रोम में सपोर्ट करता है। CSS क्रोम के अलावा जो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है उसमें सपोर्ट करता है, ठीक है। याहू में सपोर्ट करता है, मैक में भी सपोर्ट करता है, iOS में सपोर्ट करता है, सारे में सपोर्ट करता है, ठीक है। इसीलिए CSS को सारे हर जगह यूज होता है, ठीक है। मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी क्या है। CSS जो है ना, CSS का एक है रेस्पॉन्सिव CSS के मतलब से रेस्पॉन्सिव क्या है, रेस्पॉन्सिव CSS, ठीक है। रेस्पॉन्सिव CSS के मदद से आप क्या है, आप CSS को आप ऐसा नहीं कि हम CSS को सिर्फ लैपटॉप में यूज करते हैं, CSS को मोबाइल में यूज करते हैं, टैबलेट में यूज करते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट को सिर्फ लैपटॉप में यूज नहीं किया जाता है, टैबलेट में यूज किया जाता है, मोबाइल में यूज किया जाता है, ठीक है।
हर साइज, हर जो डिवाइस का उसका साइज अलग अलग है, उसका स्क्रीन का रेशियो अलग अलग है, ठीक है। उसी हिसाब से हम रेस्पॉन्सिव सीएसएस के मदद से हम टैबलेट में जो आएगा उसके हिसाब से जो अच्छा आएगा उसके हिसाब से हम कोड लिखेंगे तो उस टैबलेट के हिसाब से आएगा, मोबाइल के हिसाब से लिखेंगे तो मोबाइल के हिसाब से आएगा, ठीक है। अब अभी यहाँ से आप रेस्पॉन्सिव सीएसएस क्या है जान लिए। इजी टू मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इजी है। आप एक्सटर्नल सीएसएस के मदद से आप इनलाइन सीएसएस से एक्सटर्नल सीएसएस ये अच्छा है क्योंकि आप एक्सटर्नल सीएसएस के मदद से उसका जो मेंटेनेंस है, कहाँ पर बग आया और कहाँ पर जो एरर आ रहा है आप अच्छे से जान लेते हैं। बेटर एचटीएमएल स्टाइलिंग, एक्सटर्नल स्टाइलिंग जो एचटीएमएल का जो है कुछ नहीं है, आप सीएसएस के मदद से उस एचटीएमएल जो फाइल है, उस एचटीएमएल का जो वेबसाइट है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फास्टर पेज लोडिंग, फास्टर पेज लोडिंग क्या है, हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करके, ये जो एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करके हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट के साथ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसका जो फास्टर पेज अगर उसका कोड अगर लेस होगा तो पेज लोडिंग ज्यादा स्पीड में होगा ना, कोड अगर लेस होगा तो कोड का जो स्पीड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, लोडिंग स्पीड होगा, ठीक है। टाइम सेविंग, हम एक्सटर्नल सीएसएस एक लिख के हम बहुत सारा जगह में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इसको टाइम सेविंग है, ठीक है। ये हम जान चुके हैं एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम आपसे आशा करते हैं कि आप बहुत सारा चीज जान लिए होंगे, ठीक है। इसके सीएसएस के बारे में और अच्छा चीज और बेहतर चीज इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट में हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, अगर जानना चाहते हैं हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।